हेलो फ्रेंड्स, आइए समांतर श्रेणी के अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में nवां पद कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको। अब हमको क्या करना होगा, n पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। मतलब उसमें जो टर्म्स दिए होंगे उनके कितने, इनका योगफल कितना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो समांतर श्रेणी पर के n पदों के योगफल को हम ऐसे से लिखते हैं, सम ऑफ nth टर्म। इसको फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d होता है। यहाँ पर जो बार बार आपको सामना करना पड़ रहा है a, d और n, तो यहाँ पर ये a क्या है, d क्या है, n क्या है, एकदम से दिमाग में आपको रखना होगा। a मतलब होता है प्रथम पद, d मतलब होता है सार्वंतर और n मतलब होता है पदों की संख्या। तो कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो इन चार पदों का योगफल कितना होगा। इन चार पदों को समांतर श्रेणी में है, इन चार पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो चार पदों का योगफल हमको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। योगफल निकालने के लिए सबसे पहले a चाहिए, तो a का मान हो गया 2, d चाहिए, d का मान हो गया 2, है ना। तो a का मान और d का मान हमने निकाल लिया। a और d की वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं और n की वैल्यू, प्रश्न में कहता है चार पदों का योगफल, मतलब S4 आपको निकालना है, अर्थात n का मान कितना हो गया 4। चार पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, मतलब चार पद तक कितना जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि फार्मूले की बात अगर करते हैं तो Sn = n/2। n की वैल्यू क्या है 4/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n-1। n-1 मतलब क्या होगा 4-1 इंटू 2, मतलब d की वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये होगा 4, ये प्लस कितना होगा 6। नाउ वी गेट 10 इंटू 2, दैट मीन्स 20। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम प्रथम चार पद को इस श्रेणी के, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। अब एक सामान्य तौर पे जोड़ते हैं। इधर देखिए 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 और 6 कितने होंगे 12, और 12 और 8 कितने होंगे 20। इसका मतलब जब हम कोई समांतर श्रेणी जब हमको दिया रहे और उसमें पदों का योगफल, इन पदों का योगफल ज्ञात करना हो, 10 पद, 20 पद, 100 पद, 50 पद, इन सब पदों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से आप योगफल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसको पहले तो ये सॉल्यूशन के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला मैंने लिखा है Sn। तो यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू क्या है 8 है और d की वैल्यू क्या है 3-8। 3-8 मतलब क्या हुआ -5। d की वैल्यू हमने -5 निकाल लिया, a की वैल्यू हमने 8 निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n = कितना है 22, और फाइंड आउट क्या करना है S22। तो S22 फाइंड आउट करना है, तो सीधा सीधा इस फार्मूले में आप पुट करेंगे 22/2 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 8 प्लस 22-1 एंड d की वैल्यू क्या होगा -5। नाउ वी गेट, ये होगा 11, ये होगा 16 और प्लस ये कितना होगा 21, ये माइनस हो जाएगा इंटू 5। तो देखिएगा S22 में 22/2 2a + n-1 इंटू d हमने वैल्यू पुट किया, तो ये हो गया 11, 16 - 21 इंटू 5, दैट मीन्स ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो 11, 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 105। यहाँ पे होगा 11 और माइनस कितना हो जाएगा 89, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा -979। तो इस प्रकार से ये जो -979 है ये क्या बता रहा है, ये प्रथम 22 पदों का जब हम योगफल जब हम जोड़ेंगे
22 पदों को योगफल को जब हम 22 पद को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, -979। यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको कोई सीरीज दिया रहेगा, कोई समांतर श्रेणी दिया रहेगा, उसमें 22 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए ए एन डी ये सब वैल्यू आप निकालिएगा, निकाल के एक सामान्य वे से आप सॉल्व करेंगे और फाइनल में जो रिजल्ट आपको दिखेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।